क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर लोकसभा चुनाव में बीजेपी थोड़ा सा नीचे भाई नीचे कर संजय सर आओ भाई। लोकसभा के चुनाव की घोषणा हो चुकी है और अब निश्चित रूप से चुनाव की तैयारी के नाते से हम लोगों के जो विषय हैं वो सब एक एक करके विचार कर रहे हैं। कार्यकर्ता हमारा एकदम नीचे स्तर पर एक्टिव है। फिर भी चूंकि जो अपेक्षा थी चुनाव जल्दी होने की, ऐसा लगता था कि प्रथम चरण में हरियाणा के चुनाव होंगे, लेकिन चुनाव आयोग ने छठे चरण में चुनाव किए हैं। तो ये जो 2 महीने का समय है, इस 2 महीने के कार्यक्रम आज हम लोग बैठ के बनाने वाले हैं और उसमें निश्चित रूप से जो हमारा एजेंडा है, पार्टी की उपलब्धियाँ हैं, वो सब जन जन तक पहुँचे। हमारे कार्यकर्ता कैंपेन करेंगे और सभी कार्यक्रम चुनाव के समय तक की योजना सब आज बनाने के लिए हम लोग बैठे। जो 10 सीटें उसको लिए क्या उम्मीद है, किस तरह का? मैं पहले बता चुका हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का हरियाणा में लोगों ने मानस बनाया है कि आगे केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और उसके बाद प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। ऐसा जो हमको जो संकेत है वो ये हैं और हमारा जो अपेक्षा भी यही है कि हमने जो जनता के लिए काम किए हैं, जनता निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी। सर, प्रत्याशी की घोषणा कब तक हो जाएगी? चुनाव से पहले। सर, रोहतक लोकसभा की सर आज का मामला हुआ था, इसको लेके आप किस तरह के चुनाव क्या ये विषय देश की रक्षा सुरक्षा के साथ जुड़ा हुआ विषय है, इसके ऊपर राजनीति नहीं करनी चाहिए और आखिर सरकार का ये दायित्व होता है कि देश की रक्षा सुरक्षा के समय हर प्रकार की जो सावधानी, हर प्रकार की अलर्टनेस वो बरते। और मैं बधाई देता हूँ प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने ऐसे मौके पर क्रूशियल टाइम के ऊपर देश की सेनाओं को एक जो सीधा छूट दी कि भी अपने हिसाब से देश के दुश्मन को परास्त करने के लिए कोई भी समय स्थान, कोई भी जो कार्रवाई है वो सेना खुद करेगी। और ये एक बहुत बड़ा काम है जो आज तक कभी किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया और सेना को भी मैं बधाई देता हूं जिन्होंने एयर सर्जिकल स्ट्राइक करके और पाकिस्तान को एक करारा जवाब दिया कि आतंकवाद को सपोर्ट करना वो बंद करे। और मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी सफलता है और भारत के साथ दुनिया के देशों ने भी इस बात का समर्थन किया है कि भारत की जो कार्रवाई वो ठीक है। सर दिल्ली के मुख्यमंत्री ने ये कहा, ट्वीट करके ये कहा है कि जेजेपी और कांग्रेस मिलकर भाजपा को हरा सकती है हरियाणा में, 10 सीट जीत सकती है। गालिब ख्याल, अच्छा यही ख्याल उनका कुछ भी ख्याल पकाते रहे, लेकिन जमीनी हकीकत ये नहीं है। जमीनी हकीकत सबको मालूम है कि आज देश जो है किसके हाथों में सुरक्षित है। देश जानता है, देश की जनता जानती है कि भारतीय जनता पार्टी के हाथ में देश की जनता सुरक्षित है। देश की सुरक्षा उसको कोई खतरा नहीं है और देश की सुरक्षा को अगर कोई खतरा करेगा तो तब जवाब देने के लिए भी भारतीय जनता पार्टी के ही नेतृत्व जो है सक्षम है।